नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के कहानी का शीर्षक है मूर्ख साधु और ठग। बड़ा ही मजेदार कहानी है और साथ में शिक्षाप्रद भी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक साधु बाबा रहा करते थे। पूरे गांव में वह अकेले साधु थे जिन्हें पूरे गांव से कुछ न कुछ दान में मिलता रहता था। दान के लालच में उन्होंने गांव में किसी दूसरे साधु को नहीं रहने दिया और अगर कोई आ भी जाता तो उन्हें किसी भी प्रकार से गांव से भगा देते थे। इस प्रकार काफी दिनों से दान में मिले धन को जमा करते करते उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया था। एक ठग कुछ दिनों से साधु बाबा पर नजर बनाए हुए थे। उस ठग की नजर साधु बाबा के धन पर थी। वह किसी भी प्रकार से उस धन को हड़पना चाहता था। उसने एक योजना बनाई और एक विद्यार्थी का रूप बनाकर साधु के पास पहुंच गया। उसने साधु से अपना शिष्य बनाने का आग्रह किया। पहले तो साधु ने मना कर दिया, लेकिन ठग द्वारा काफी निवेदन करने पर साधु बाबा मान गए और ठग को अपना शिष्य बना लिया। ठग साधु के साथ ही मंदिर में रहने लगा और साधु की सेवा के साथ साथ मंदिर की भी देखभाल करने लगा। ठग की सेवा ने साधु को खुश कर दिया, लेकिन फिर भी वह ठग पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता था। एक दिन साधु को किसी दूसरे गांव से निमंत्रण आया तो वह ढेर सारा धन के लालच में शिष्य के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। साधु ने अपने धन को भी अपनी पोटली में बांध लिया। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। साधु ने सोचा कि क्यों ना गांव में प्रवेश करने के पहले नदी में स्नान कर लिया जाए। साधु ने अपने धन को एक कंबल में छुपा कर रख दिया और शिष्य से उसकी देखभाल करने को कहकर नदी की ओर चले गए। ठग जिस समय का इंतजार काफी दिनों से कर रहा था, वह समय आ गया था। ठग की खुशी का ठिकाना न रहा। जैसे ही साधु ने नदी में डुबकी लगाई, ठग सारा सामान लेकर भाग खड़ा हुआ। जब साधु बाबा स्नान करके वापस आए तो उसे न तो शिष्य मिला और न ही अपना सामान। साधु बाबा का सारा जमा पूंजी एक झटके में गायब हो गया था। साधु ने ये सब देखकर अपना सिर पकड़ लिया। अब उसे समझ में आ गया था कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और ना ही किसी की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।